अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, सर तो इस तरह की बातें तो होंगी। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान परसों है, यानी कि 11 तारीख को। ऐसे में दोस्तों आरजेडी ने जहां तस्वीरें निकल कर आ रही है कि महागठबंधन की जीत पक्की है, महागठबंधन जीतने वाली है, ये उनके तरफ से दावे किए जा रहे हैं। कई सर्वे पोल में भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ऐसे में भाजपा बौखला गई है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और तेजस्वी ने अपने जन्मदिन पर इन सभी मुद्दों पर देखिए बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने का वीडियो वायरल हुआ। आरजेडी ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप सीधे सीधे जो है वो लगा दिया है। समस्तीपुर में भी तो है कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पर भी तेजस्वी ने आज बड़ा खुलासा किया और तेजस्वी ने भाजपा वालों से जो है सीधे सीधे सबूत मांग दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। कई जगह ऐसे बनाए पर्चियां बाहर देखी गई, कई जगह ईवीएम रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे बंद है। देखिए सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खाकर के इस तरह की बातें कर, गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे या ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखो भाई, इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। गड़बड़ करने की कोशिश कर दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। सुना आपने, तेजस्वी ने काउंटिंग सेंटर के बाहर सीसीटीवी बंद होने और समस्तीपुर में पर्चे मिलने पर बड़ा सवाल उठाया। कहा कि इलेक्शन कमीशन मामलों को देखे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आरोप 65% आरक्षण का क्या हुआ, कुछ नहीं बोलते हम, हमें वोट बहुत मिल रहा है और जो गड़बड़ी कर रहा है उसको गड़बड़ी करने दीजिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में वीवीपीटी पर्चे मिलने पर कई स्थानों पर काउंटिंग सेंटर के बाहर सीसीटीवी बंद होने पर भी सवाल उठाया है और कहा कि ये हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले पर तत्काल देखना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने पूरी बात रख दी है। जब उनसे पूछा गया क्या गड़बड़ी की कोशिश की गई है तो उन्होंने कहा कि करने दीजिए, उन लोग धार से बौखला गए हैं और हमें तो बहुत वोट मिल रहा है। आपने खुद सुना क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कट्टे की बात बोलते हैं, लेकिन 65% आरक्षण जो हम लोगों का था उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, गुजरात में कर रहे हैं और बिहार को क्या किया, 11 साल का हिसाब देना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव पहली वोटिंग के बाद ही खूब गदगद नजर आए थे। तेजस्वी यादव ने
खुलकर साफ शब्दों में कहा था, प्रधानमंत्री को चैलेंज करने का जो है वो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, एनडीए की सरकार ने बिहार को क्या दिया? छठ में भर भर के लोग ट्रेन से आते हैं और उसके बाद दोस्तों मारा मारी रहती है बाहर जाने के लिए, और उसी ट्रेन में उसी जो है वो जाने के समय में जो है भगदड़ मचने के ये जो है खबरें आती है। तो ये क्योंकि एक तो आप जो है ट्रेन प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्पेशल ट्रेन, लोगों को पलायन करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी सवाल करेंगे। और ऐसे में गड़बड़ी हुई है कई जगह, आपने देखा दानापुर में भी कई लोगों को जो है वो आने नहीं दिया जा रहा था वोट देने के लिए। तो इस बार भाजपा ये बौखलाई हुई है, डरी हुई है। हालांकि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का है, तेजस्वी लोगों से, जनता से गिफ्ट मांग रहे हैं जो है सीएम बनाने को लेकर। ऐसे में अभी 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। तेजस्वी का बयान आपने सुना, दोबारा सुनिए क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे हैं। कई जगह ऐसे बनाए पर्चियां बाहर देखी गई, कई जगह ईवीएम रखा हुआ है जहां पे सीसीटीवी कैमरे बंद है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। तो हमको लगता है कि सट्टा वाला गाना 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे या ऐसी बातें, वही तो हम बोल रहे कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखो भाई, इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। गड़बड़ करने की कोशिश गड़बड़ करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। कई जगह ऐसे पर्चियां बाहर देखी गई, कई जगह ईवीएम रखा हुआ है जहां पे सीसीटीवी कैमरे बंद है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण